बंजारन लोगों का काम होता है माला बेचना, अंगूठी बेचना, तो ये सब चीजें अभी भी बहुत सारी महिलाएं कर रही है। आम आदमी बहुत कम लेते हैं, कम लेते हैं, बाबाई लोग इससे ज्यादा लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये हमें इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ लग रहा है। प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते मैं बोला यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। आप उस माँ बाप को तुच्छ बता रहे, आप उस माँ बाप को गलत साबित कर रहे हैं। पति विनाश निश्चित करके आया हूँ मैं। उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। इसको इलाज की जरूरत है। ये साधु नहीं है, इसको इलाज की जरूरत है। हंसते रहता है बिना मतलब का, और उसकी आंखों में एक रुआसा था, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था वो बाबा कि भाई हम अपने बच्चे के लिए भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। ये है कांटा बाबा जो कि प्रयागराज में इसमें विराजमान है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। आस्था की डुबकी लगातार करोड़ों लोग लगा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में 40 से 45 करोड़ तक का आस्था का डुबकी प्रयागराज में लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण है वहां जिस तरीके से यूट्यूबर पहुंच रहे हैं और वायरल कर रहे हैं लोगों को। कुछ लोग इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल हैं। सबसे पहला नाम हम लेंगे मोनालिसा का, जो अपनी आंखों के कारण बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बबीता जी मौजूद है। बबीता जी, महाकुंभ में वायरल हो रहे हैं लोग, प्रसिद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल। एक तो आस्था है, सनातन का जो महापर्व है वो चल रहा है, और उस बीच में बहुत ऐसे लोग हैं। हम लोग बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल मोनालिसा के बारे में आप क्या कहेंगी मैम? देखिए, मोनालिसा के बारे में मैं कहूंगी कि एक गरीब की बच्ची है वो, जी मैम। और अगर उसको किसी ने वायरल किया तो सही किया, लेकिन अब जो हद हो गई है। देखिए, आपने कहा कि ये जो श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सहयोग है 144 वर्षों में ये दिन हमें देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं मैं भी जाऊंगी। ये सही बात है कि एक गरीब बच्ची जब आती है और वो इस तरीके से वायरल होती है, माला बेचती है वो और वायरल हो जाती है, तमाम लोग उनका खबर बना रहे। लेकिन इसका एक काला सच भी आप देखिए। आपने देखा होगा कि रानू मंडल से लेकर के वो भी बहुत वायरल हुई थी, तमाम शिखर तक पहुंच गई। आज वो उसकी मनोदशा ऐसी है कि उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। मोनालिसा ने धक्का मारा, मोनालिसा ने मोबाइल तोड़ा, मोनालिसा की आंखें अच्छी, मोनालिसा का परिवार अब खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि देखिए, आपने वायरल कर दिया, अब वो जहां जा रही, जितने भी यूट्यूबर है, छोटे छोटे जो नए नए इन्फ्लुएंसर है, वो जाते हैं उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। अब वो बेचेगी कब? अब वो सामान नहीं बेच सकती। अब वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए उसको मेकअप करना होगा, उसको एक बात। और तस्वीरें तो अब मैम ऐसे आ रही हैं जैसे पहले तो उसके साथ वीडियो बनाया जा रहा था, फोटो खींचा जा रहा था, वो खूब वायरल हो रहा था। अब उसको देखा जा रहा है कि वो चेहरा छिपा के चल रही है, मास्क लगा के चल रही है, मजबूरी। जी मैम। तो ये जो एक तरफ फेमस होना, दूसरे तरफ चेहरा छिपाना, तो क्या मतलब ये जायज है या दो परिणाम हो जाते हैं। जब आपको कोई नहीं पहचानता तो आपको कोई नहीं दिखाता, बेधड़क से आप अपना मतलब जो भी आप बिजनेस कर रही थी वहां माला बेचने का बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाएं आज भी वहां माला बेच रही होंगी, उनका दुकान अच्छे से चल रहा है। लेकिन एमपी से मैम, मध्य प्रदेश से इस बार बहुत सारी महिलाएं आई हैं जो वहां पे इस तरीके का माला बंजारन कहते हैं उसे, बंजारन लोगों का काम होता है माला बेचना, अंगूठी बेचना, तो ये सब चीजें अभी भी बहुत सारी महिलाएं कर रही है, उनका दुकान चल भी रहा है। लेकिन मोनालिसा मतलब फेम के चक्कर में वो भी अब चली गई। सत्य का दो रूप होता है, एक कड़वा एक अच्छा। तो एक अच्छा ये कह सकते हैं कि वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। दूसरा कड़वा शब्द ये कह सकते हैं कि अब उसका जीना मुश्किल हो गया, उसको मास्क पहनना पड़ रहा है। अब उसको अपने, देखिए बहुत सारे पार्लर वाली है जो अब उसका इस्तेमाल करेगी व्यू और अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए। हाँ, ग्रो करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, रानू मंडल बन जाती है। या आने वाला समय आप देख लीजिएगा। ये तो रहा मोनालिसा की बात में। अब दूसरा वायरल हो रहे हैं वो आईआईटी बाबा अभय सिंह हो रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उनके बारे में भी मैं तो यही कहूंगी कि ये हमें इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ लग रहा है। जी मैम। बिल्कुल। कनाडा में जॉब कर चुके हैं, मुंबई आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं, और वो कनाडा में जॉब करते थे और वो एक स्टेबल लाइफ को छोड़ के वो अचानक
साधु संत नहीं, वाला नहीं, मैं एक- आपको रोकूंगी। जी मैम, ठीक वही है। वही जी, जी। समझना हाँ। चाह रहे हैं कि आखिर है क्या ये दिखावा है। जी मैम। और ये आईआईटी अब बाबा अपने आप को बताते हैं, लेकिन इसको क का ज्ञान नहीं है। ठीक है, आप बाबा हैं और अपने माँ बाप को गाली बक रहे हैं। आप अपने माँ बाप के अस्तित्व, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको आईआईटी तक पढ़ने का मौका दिया, आप उस माँ बाप को तुच्छ बता रहे हैं, आप उस माँ बाप को गलत साबित कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे से उनका एक अच्छा है। तर्क है मैम जी। उनका एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने तर्क दिया कि जब राजा रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो उसके वियोग में दशरथ, मतलब उनके फादर का भी, तो ये चाहता है कि मर नहीं, जाए। मतलब उनका कहना ये था कि मैं अपने सत्य की तलाश में निकल चुका हूं। वो गौतम बुद्ध की भी अपनी बात को रख रहे हैं कि गौतम बुद्ध भी अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के गए और सत्य की खोज में निकले। इस तरीके का जो तर्क दे रहे हैं, शास्त्र की जो बात कर रहे हैं, वो कहां तक जायज लग रहा है? इस मतलब जो हम लोगों का नॉर्मल जिंदगी है उस हिसाब से अगर बात करें, अगर बाबा की बात करें तो कि या सिर्फ कोई भी फेमस- बाबा सिर्फ फेमस फेमस होना, होने के लिए, बस देखिए ये होना है। फेमस होने का फंडा है, किसी ने पकड़ लिया और रातों रात वो वायरल हो गया। चूंकि अब डिप्रेशन के भी शिकार चल रहे थे। इनके जो पापा का जो इंटरव्यू आया है, हरियाणा के रहने वाले हैं, वकील हैं वो भी, और उनका भी कहना था कि मेरा बेटा काफी दिनों से डिप्रेशन में था, कई महीनों के लिए घर से गायब हो जाता था, फिर अचानक एक दिन ऐसा गायब हुआ कि आज तक आया ही नहीं है, और अब जाके उनकी मुलाकात या उनको जो देखने का काम है कुंभ में हुआ देखिए, है। माँ बाप जी। अपने बच्चों को अच्छे भविष्य की कामना के लिए बाहर पढ़ाते लिखाते हैं, और बच्चे किसी, इसका ये भी कहना है कि एक लड़की से इसको प्यार हो गया, इश्क हो गया, उसने उसको धोखा दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो धोखा था, ये आईआईटी बाबा का यही धोखा जो है इसको डिप्रेशन में लाके खड़ा किया। और आज जो भी है, जो सोशल मीडिया पे आप देखिए कि एक समय इनके पास कॉल नहीं आता, ये खुद कहते हैं अभी लोग कॉल करते तो मुझे अच्छा लगता है कहीं। और ये दूसरी बात कि ये इनको इलाज की जरूरत है, ये साधु नहीं है, इसको इलाज की जरूरत है। हंसते रहता है बिना मतलब का, दांत निकाल के चियार के हंसते रहता है, तो इसको बाबा नहीं कह सकते। बाबा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर मुद्रा में रहते हैं। आप वो कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, ना सोशल मीडिया पे आके अपनी बात। आप देवराहा बाबा का जिक्र क्यों नहीं करते? आप देखिए देवराहा बाबा को, आप नीम करोरी बाबा को देखिए कि चेहरे में वो तेज है। उनको कभी देवराहा बाबा को कभी किसी ने खाते हुए नहीं देखा। देवराहा बाबा को ये कहा जाता था कि वो दौड़ जाते थे पानी में, अपने माता पिता का अपमान करना, इसको पुत्र नहीं कहते, कुपुत्र कहते हैं। अगर सनातन की बात कर ले तो एक बाबा है जो कंप्लीटली कांटे पे लेटे हैं, उनको लोग कांटे पे लेटा हुआ देखकर आदर भाव से उनको कुछ पैसा भी दे रहे हैं। उनके पीछे भी कुछ लोग पड़ चुके हैं मैम। वो वहां की स्थिति जो है वो बाबा, मतलब बाबा के मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है उनको, और उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। खैर, वो उस वीडियो को आपने भी देखा होगा मैम, उस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत मार्मिक वो दृश्य था। जी मैम। एक मोहतरमा थी और इन्फ्लुएंसर ही कहिए, जी मैम। और कहीं ना कहीं वायरल होने का जो कीड़ा है वो सबके अंदर काट रहा है। तो बेचारा एक बाबा अब कांटे पे लेटा हुआ है, जिसको जो इच्छा होता है 10 रुपया 5 रुपया उसको वो देता है, उससे क्या मतलब? वो करोड़पति बन जाएगा? अरे बेवकूफ लड़की, मतलब इसको संस्कार नहीं दिया, इसने उससे बदतमीजी की। इस लड़की ने उससे कहा कि तुम पैसे के लिए मोह माया, पैसे के लिए जीते हो, कांटे पे बैठते हो। तो वो कहते हुए, वो रोते हुए, और उसकी आंखों में एक रुआसा था, वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था वो बाबा कि भाई हम अपने बच्चे के लिए भीख मांग रहे हैं लोगों के सामने। अच्छा एक बात बताइए, 50 करोड़ आदमी आके स्नान कर ले महाकुंभ में, क्या वो 50 करोड़ उनको दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कितना कमा लेगा? बहुत से बहुत 500-1000 रुपया पर डे कमा लेगा। जितने दिन तक ये मेला चल रहा है उतने दिन तक कमाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? ये राजा बन जाएगा, ये बाबा को ये राजा बना देगी। लेकिन इसको देखिए, ये बार बार वो रो रो के कह रहा है कि हमारे बच्चों का निवाला मत छीनिए, और ये कह रहा है कि नहीं, आप तो बोलते हैं कि भाई आपको मोह माया नहीं, आप कांटों पे बैठे हुए हैं। अरे भाई, वो कांटों पे इसलिए बैठा हुआ है ताकि पापी पेट का सवाल है, उसके बच्चे हैं जो अपने परिवार का पेट चलाता है। इसको क्या पता, ये तो बाप का कमाई खाने वाली है, ये अपने माँ बाप के
पैसों पे ऐश कर रही है तो इसको 1 रुपये की का महत्व नहीं पता। तो ऐसे लड़कियों को तमाचा मार के सुधारना चाहिए। यूट्यूबर उन इन्फ्लुएंसर को कहूंगी कि हमारे सनातन का बढ़ावा करे, बढ़ावा दे, और ताकि जो लोग भारत के लोग विश्व के में बैठे हुए हैं, मतलब तमाम देश के कोने कोने में बैठे हुए, वो लोग देख के कम से कम हर हर महादेव का नाम जरूर ले। जिस तरीके से यूट्यूबर महाकुंभ के छवि को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि वो सनातन की शक्ति के बारे में दिखाएं, यहाँ के अच्छे, और जो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म काल में जो ऐसे योगी हम लोगों को देखने का सौभाग्य इस धरती पर इस मुहूर्त में मिल रहा है, उस चीज को प्रचार करें और ऐसे बाबा और ऐसे वायरल चीजों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देशवा न्यूज के साथ बने रहें। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।